हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। ऐसा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाई आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, मतलब ये द्विघात समीकरण बनाना है, ये सरल करना है। द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे तो क्या करेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे हल कर लें, सरल करें तो के ये आ जाएगा, इसका बनाएं तो के एक्स स्क्वायर माइनस इसका करें 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये सरल, ये तो समीकरण बनेगा। अब क्या करना है, के का दो बराबर मूल, तो क्या हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, बराबर मूल होते हैं तब। तो क्या एबीसी के मान ज्ञात करने हैं, तो एबीसी के मान के लिए हमें निकालने क्या करेंगे, हम यह द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर देंगे। तो क्या करेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस सिक्स इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे तो मेरे भाइयों क्या होगा, तुलना करेंगे तो a होता है x का गुणांक, तो a इक्वल टू k, ax का गुणांक तो b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू क्या होगा 6। ठीक है। अब कह रहा है k का मान ज्ञात करने के लिए उसके दो बराबर मूल हो। ये क्वेश्चन कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके क्या दो, जिसके दो बराबर, चाहे इधर लिख लो, ठीक है, इधर लिखने में दिक्कत आई तो, जिसके दो बराबर मूलों, तो दो बराबर मूलों के लिए कंडीशन क्या होती है, ये इसके लिए होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये इससे ज्ञात करना है के का मान, बी बराबर मूल हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बी स्क्वायर मतलब बी का मान माइनस 2k, तो बी का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है k और सी का मान क्या है 6, तो 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इधर से दो का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और के का स्क्वायर, ठीक है, के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4 चल के 24 के इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, अब इसमें से 4k कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है ना 4k, तो 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया, तो इधर के दिया बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से k का मान निकालेंगे, k का मान ज्ञात करना है, तो दो मान है तो 4k का मान निकालें, तो 4k इक्वल टू 0 और इसको k माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से k का मान निकालेंगे तो ये k इक्वल टू 0 अपॉन 4, ये हो जाएगा k इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। दो मान आ रहे हैं हमारे, ठीक है, दो मान आ रहे हैं, लेकिन 0 और 6। तो अब ये कह रहा है दो बराबर मूलों के का मान,
तो दो बराबर मूल यहाँ पर रख के देखें तो क्या हो रहा है, देखो 0 यहाँ पे k इंटू यहाँ पे रख के देखो, ठीक है, यहाँ पे देख लो चाहे k इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू k का मान 0 तो ये 0 तो प्लस 6, मतलब ये दो बराबर मूल कॉमन है, ये तो 6 ही रह जा रहा है, और 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस दूनी 12x प्लस 6, मतलब देखो समीकरण बन रहा है और 0 से नहीं बन रहा है, तो हमारा k का मान क्या हो जाएगा, k का मान 0, मतलब इसको नहीं लेंगे क्योंकि इससे क्या बराबर मूल बन ही रही है, तो समीकरण नहीं बन रहा है, तो k का मान असंभव है। k का मान k बराबर 0 वाला मान असंभव है क्योंकि ये द्विघात समीकरण को नहीं बना रहा है, ठीक है, नहीं बना रहा है, तब k का मान रह जाएगा, तब k = 6 होगा मान, ठीक है, k का मान 6 होगा। आप यहाँ पे इनको रख के भी दे सकते हो, आप पता चल जाएगा कि मान 0 क्यों नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए k का मान 6 हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।